हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे एरर नंबर 176 से 200 तक। फिर से 25 एरर्स होंगी। और दोस्तों, आप जानते ही एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही स्पेशल है। और अगर आप इन एरर्स को सीखते हुए चलेंगे तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आपको इन एरर्स के कंसेप्ट को समझना है, लॉजिक को समझना है। क्योंकि अगर सिर्फ आप रटेंगे तो फिर आप हो सकता है उसे भूल जाएं। और हाँ, अगर कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी तरीके से वो अगर एरर घुमा कर भी देंगे तो आप उसे कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पहली एरर से, एरर नंबर 176। दोस्तों, पहली एरर आप देख सकते हैं, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। देखिए, यहां पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है थॉट्स, और जब आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, थॉट्स है यहां पर, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन। क्या है मेरे अपर मोस्ट ऑन माई माइंड में? थॉट्स। तो थॉट्स प्लूरल है तो इसलिए इज नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर आर आएगा। बस आपको रियल सब्जेक्ट समझना होता है किसके लिए वो वर्ब लग रही है। तो यहाँ थॉट्स के लिए वर्ब लग रही है और थॉट्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। अगली एरर देखते हैं, द लग्जरीज ऑफ द रिचेस आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। दोस्तों, रिचेस मतलब तो अमीरी होता है। द रिच का मतलब ही अमीर लोग होता है, यानी कि आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। द पुअर मतलब गरीब लोग। तो आप यहाँ पर अमीर लोगों की बात कर रहे हैं, अमीरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो द लग्जरीज ऑफ द रिच आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर, जैसे यहाँ द पुअर लगा है तो द पुअर मतलब पुअर लोग और द रिच मतलब अमीर लोग। तो रिचेज यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा। तो पार्ट ए में आपको यहाँ एरर दिखाई दे रही है। अगला पार्ट देखते हैं, Orwell is one of those authors who do his best to irritate the reader। तो यहां पर दोस्तों देखिए, Orwell उन ऑथर्स में से एक है जो, यहां हु किसके लिए लगा है? ऑथर के लिए लगा है। ऑथर्स प्लूरल है तो हु प्लूरल हो गया। तो यहाँ हिज की जगह क्या आएगा? यहाँ पर देयर आएगा, यहाँ पर हिज नहीं आएगा, आप देयर लगाइएगा। पार्ट बी में एरर हो गई। तो Orwell is one of those authors who do their best to irritate the reader। Part B error। He was confined to his bed by illness। भाई, इलनेस की वजह से वो अपने बेड पर ही रहा, तो कॉन्फर्ट नहीं आएगा। कॉन्फर्ट ग्लोरी किया जाता है, कुछ दिया जाता है, अवार्ड वगैरह। यहाँ पर आप कहेंगे कन्फाइंड, तो यहाँ पार्ट ए में एरर हो गई। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित कर देना, किसी को किसी प्लेस तक रोक देना। तो he was confined to his bed, किसकी वजह से? अपनी बीमारी की वजह से। तो यहां पार्ट ए में एरर आ गई। It is not good to breed over past failure। देखो, यहां ब्रीड का कोई सेंस नहीं है। यहां पर वर्ड आएगा ब्रूड ओवर। ब्रूड मतलब होता है विचार करना, उस पर समझना उस चीज को। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने पास्ट फेलियर पर विचार करते रहे। पार्ट बी एरर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आपको नॉलेज प्रॉपर है तो एरर कितनी तेजी से आपको मिलती है। कंसेप्ट, वर्ड्स की नॉलेज, ग्रामर की नॉलेज, और फिर देखिए एरर सेकंड्स में मिलती है। अगली एरर देखते हैं, आफ्टर ही वाज कॉट चीटिंग ही वाज डिस्क्वालिफाइड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब आपको ये डिस्क्वालिफाइड वर्ड मिले तो आपको एक चीज समझनी है, इसके बाद हमेशा फ्रॉम आएगा। फ्रॉम क्योंकि प्रेपोजिशन होता है तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। ये हम जनरली बहुत एरर्स में देख चुके हैं बात, कि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो आईएनजी लगेगा। तो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपीयरिंग आएगा। पार्ट सी एरर। इफ आई विल पे माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी। ठीक है, तो भाई अगर मैं अपना बेस्ट देता हूं तो किसी के भी खिलाफ किसी भी दिन मैं जीत सकता हूं। तो इसमें आप देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस है, और इफ के साथ अगर आप मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं, भले ही वो फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा हो आपको, मगर उसमें विल नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही विल का काम कर देगा। तो आप कहेंगे इफ आई पे माई बेस्ट। पार्ट ए में एरर हो गई, क्योंकि इफ के साथ जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फ्यूचर का सेंस यहां पर देती है, तो यहां विल नहीं आएगा। पार्ट ए एरर। He finds fault at everything I do। यहां पर at नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा fault with। fault with everything होता है, आप इन लगा सकते हैं, मगर यहां पर at नहीं आ सकता। तो he finds fault with everything I do। भाई मैं जो भी करता हूं उसे हर चीज में मेरे कमी नजर आती है।
पार्ट बी में एरर, तो आपको याद रखना है फॉल्ट विद होगा, फॉल्ट एट नहीं होगा। The camp beside ours has been built in 1996 by Jones brother। दोस्तों यहां पर आपको ईयर दिख रहा है 1996, ईयर दिख रहा है तो पास्ट का टाइम है, ये बात भी आपको क्लियर है। पास्ट का टाइम है तो टेंस प्रेजेंट का नहीं हो सकता, तो यहां पर हैज बीन की जगह आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो द कैंप बिसाइड अवर्स वॉज बिल्ट इन 1996 बाय जॉन्स ब्रदर। पार्ट बी में एरर आपको यहां पर मिल गई। देयर बी अ लॉन्ग क्यू फॉर एंट्री इनटू द एग्जीबिशन ग्राउंड। दोस्तों बी वर्ड का मतलब होता है होना, मगर आप नोटिस कीजिए, याद कीजिए सारी ग्रामर को इंग्लिश की, बी कभी इस तरीके से अकेला नहीं लगता है। अगर बी का यूज आपको करना है अकेले तो उसकी जगह आपको इज एम आर प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज वर्ड का यूज करना होता है। तो बी अकेला नहीं लगता, वो किसी और वर्ड के साथ आएगा, जैसे विल बी, कैन बी, मे बी, माइट बी। तो इस तरीके से तो पॉसिबल है, मगर अकेला नहीं लगेगा। तो क्योंकि यहां पर एक क्यू की बात हो रही है, वो सिंगुलर है, तो आप यहां क्या लगाएंगे, देयर इज अ लॉन्ग क्यू। पार्ट ए में एरर हो गई। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। दोस्तों यहां देखिए, अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस में कौन है, एक पर्सन, तो आपको क्यों अपनी डाइट पर ध्यान देना है। तो दोस्तों जब एक पर्सन है तो आप उसके लिए ही लगाइए, यहां पर यू का कोई लॉजिक नहीं है। तो ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। पार्ट कौन से में एरर हो गई है, यहां पर हमारे पार्ट सी में एरर हो गई है, यू की जगह क्या आएगा, ही आएगा। दोस्तों समझते चलिए, अगर लॉजिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, आप मीनिंग निकाल पा रहे हैं, तो एरर कितनी आसान है। और एरर आसान है तो ग्रामर पूरी आसान है। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, जितना भी ग्रामर होगी वहां पर आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं करेगी। देयर द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। दोस्तों डिसअपॉइंटिंग एक नेगेटिव वर्ड है, डिसअपॉइंटिंग मतलब जो निराशाजनक रहे, और नेगेटिव वर्ड के साथ फेयरली नहीं आता। अब या तो यहां पर आप वेरी लगाइए, क्योंकि वेरी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके में आता है, या आप यहां पर रेदर लगाइए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि फेयरली वर्ड यहां पर नहीं आएगा, रेदर आएगा, और पार्ट सी में एरर हो गई। फेयरली हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए आता है, अच्छी चीजों के लिए, और रेदर हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए आता है। तो यहां क्योंकि डिसअपॉइंटिंग एक नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से यहां पर रेदर आएगा। हाँ वेरी आप दोनों जगह लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं पार्ट सी में एरर है। Some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting। Opposed के साथ दोस्तों जब आपको ये टू दिखाई दे रहा है तो ये एक प्रेपोजिशन का काम यहाँ पर कर रहा है। Opposed to him, I am opposed to it, मैं इसके अपोज हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो अगर टू आपको ये बात क्लियर हो जाती है प्रेपोजिशन है, तो फिर आपको ये बात मैं कई एरर्स में बता चुका हूं कि आईएनजी तो कंपलसरी हो जाता है। तो यहां पर आप कहेंगे वर अपोज टू यूजिंग द क्लब मेंबर्स मनी, तो पार्ट बी में एरर हो गई। तो अपोज्ड टू में टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। वी रिसीव्ड मच हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। वी रिसीव्ड, हमने रिसीव किया पास्ट में, हेल्प अनकाउंटेबल नाउन यहां पर था तो मच लगा है, वो भी ठीक है। फ्रॉम उसके साथ आएगा, नेबर्स यहां पर ठीक है, तो ये नो एरर है, क्योंकि हमें यहां पर कोई पॉइंट एरर का नहीं मिला। रिचेज आर अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम दैट पावर गिव्स। दोस्तों बोलते बोलते आगे, द फेम दैट पावर सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ मैं कई बार एरर आपको दिखा चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसमें एस लगेगा। तो गिव्स और इज वन बाय फाउल मींस इज एज शॉर्ट लिव्ड एज द ड्यू ड्रॉप। तो यहां पर भी आपने देखा, और आप नोटिस कीजिएगा कि इस तरह का सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, इस पर बहुत एरर बन रही है। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। दोस्तों आपको 2 + V1 दिखाई दे रहा है, बस आपको क्या याद रखना है, इनके बीच में आप किसी एडवर्ब को, किसी वर्ड को मत डालिए, क्योंकि आप कहेंगे कि ये स्प्लिट इंफिनिटिव हो जाता है। तो आपको साफ ये तो पता लग गया पार्ट सी में एरर है,
क्योंकि 2 + V1 के बीच में इस तरीके से कोई भी एडवर्ब नहीं आएगी। तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हैं, टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। बट कंसेप्ट आगे आपको कैसे याद रखना है भाई, 2 + V1 के बीच में एडवर्ब नहीं हम ला सकते, इसे स्प्लिट इंफिनिटिव कहा जाता है और ये गलत होता है। तो 191 का पार्ट सी एरर हो गया। I meant to repair the radio but hadn't time to do it today। भाई मैं रेडियो को रिपेयर करना चाहता था मगर आज मेरे पास समय नहीं है। तो आज समय नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आप कहेंगे haven't time। hadn't time यहाँ पर नहीं आएगा। कंसेप्ट समझिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एरर ढूंढने में, तो टाइम को समझिए। मेरा ठीक था, मैं रिपेयर करना चाहता था रेडियो, मगर आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो haven't time to repair, पार्ट बी में एरर हो गई। When the workers threatened to go on a strike, the mill owner declared a layoff on his mill। दोस्तों go on strike होता है, a strike नहीं होता। The workers have gone on strike, आप इस तरीके से बोलते हैं। तो सिर्फ आपको याद रखना है on strike के बीच में कोई इस तरीके से आर्टिकल आप a नहीं लगाइएगा। तो पार्ट बी में यहां एरर हो गई। I am not familiar with all the important places in this town, although I had been living here for 2 years। ऊपर वो कह रहा है मैं फैमिलियर नहीं हूं, हालांकि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा, यहाँ पर हैव बीन आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, although I have been living here for 2 years। पार्ट सी में एरर हो गई। 194 पार्ट सी। She made the child to study hard। दोस्तों make एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपको to नहीं दिखाई देगा, यानी कि make के बाद आप to नहीं लगाते। आपको सेंटेंस लिखना है तो आप कैसे बोलोगे, he made me tell a lie। तो दोस्तों आप यहां ऐसा नहीं कहेंगे कि he made me to tell a lie, आप बोलेंगे he made me tell a lie। तो यहां made के बाद to नहीं आता है, तो पार्ट सी में एरर हो गई। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एरर्स अपने आप होती जाएगी, आप पढ़ेंगे और आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, आपको एकदम से एरर मिलेगी। राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। फाइंड की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, ढूंढना, मिलना, पाना। अब सेकंड फॉर्म में तो हम एस लगाते नहीं है, तो राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। पार्ट ए में एरर हो गई। Scientists now hope that cloning can successfully be conducted in human beings in the near future। दोस्तों इस पेयर को आप समझिए, साइंटिस्ट और होप। होप फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस और एस नहीं लगा, और साइंटिस्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो भाई एस और एस तो आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये तो आपको एक सेकंड में पता लग गया, पार्ट ए में एरर है। अब करेक्ट कैसे करेंगे, आप साइंटिस्ट को क्या कर दें, प्लूरल कर दें, मगर ये पेयर आपको समझना होगा। आज ही की इस वीडियो में आपने देखा 3-4 एरर्स इस पॉइंट पर आ चुकी है। तो साइंटिस्ट नाउ होप दैट, तो कितनी आसानी से ये एरर आपने कितनी चालाकी से ढूंढ लिया है। बाकी आगे आप पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, आपको पूरा यकीन होता है कि यही एरर है, वो आप यकीन के साथ कह सकते हैं पार्ट ए में एरर हो गई। What delicious flavor these mangoes have। What a delicious flavor, what a beautiful scene, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो आप यहां पर what के साथ आ लगाएंगे, पार्ट ए में एरर हो गई। We in India can look forward to a comfortable and settled life in the 21st century। दोस्तों इस चीज पर देखिए, अच्छा मिस कॉल होता है या मिस्ड कॉल होता है सर, आप कहेंगे सर मिस्ड कॉल होता है, ठीक है। तो यानी कि जब कोई वर्ब को हम एडजेक्टिव बनाते हैं, पार्टिसिपल की तरह आप उसे यूज करते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेटल लाइफ तो कुछ नहीं होगा, सेटल वर्ब है यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, सेटल्ड लाइफ। पार्ट बी में एरर हो गई, सेटल लाइफ कुछ नहीं होगा, ऐसे मिस कॉल कुछ नहीं होता है, मिस्ड कॉल्स होता है। तो मिस्ड आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सी पैसेज कुछ थोड़ी होता है, तो आप क्या कहते हैं, सीन पैसेज या अनसीन पैसेज, थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं। तो ये थी एरर 199। To enter, the fight for liberation brings out the best and the noblest quality in a mankind। दोस्तों जब आप एंड लगा रहे हो, दो एडजेक्टिव देखिए, एक सुपरलेटिव डिग्री है, दूसरा भी सुपरलेटिव है, मगर
यहाँ आपने ए लगा दिया, सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है, दा लगता है, पार्ट सी में एरर हो गई। अगर टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ रहे हैं कितना आपको मजा आ रहा है एरर्स करने में। और जब आप टॉपिक सारे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है आप मिसलिनियस एरर्स पढ़े। क्यों, जब हम मिसलिनियस एरर्स करते हैं तो हमें तरीके से, मतलब कि हर कंसेप्ट से बातें आती हैं तो थोड़ा सा माइंड खुलता है। हाँ, अगर आपको मैं पहले से बता दूं ये टेंस की एरर है, ये नाउन की एरर है, तो थोड़ा थोड़ा ना आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, आपको पता होता है क्या करना है मुझे। मगर जब आप मिसलिनियस एरर्स करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि किस पार्ट से एरर है, तो दिमाग ज्यादा खुलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।